हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं शॉर्ट सिंह, ऑथर ऑफ लाइफ 0 to 100। और दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको गाइड करूंगा और 10 स्टेप आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे एक प्रभावशाली लीडर कैसे बने, ताकि आपके टीम के लोग, आपके समाज के लोग आपको फॉलो करें, आपको रोल मॉडल माने। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आपके साथ मैं 10 टॉपिक शेयर करने वाला हूँ, 10 ऐसे क्वालिटी कह लीजिए, 10 ऐसे गुण कह लीजिए, या 10 ऐसे हैबिट कह लीजिए जो एक प्रभावशाली लीडर बनने के लिए आवश्यक है, शेयर करूंगा। यह मेरी किताब लाइफ 0 to 100 का है। और लास्ट तक बने रही वीडियो में मैं इस किताब का ई बुक भी आपके पास भेज दूंगा, इसको आप लेकर पढ़ सकते हैं। तो नंबर 1 क्वालिटी जो आपको अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा अगर आप एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं, एक महान लक्ष्य तय करें। महान लक्ष्य का मतलब एक लाइन में समझ ली, निस्वार्थ लक्ष्य। अब लक्ष्य कई प्रकार के होते हैं, गोल्स कई प्रकार के होते हैं। पर्सनल गोल जैसे घर, गाड़ी, बहुत ज़्यादा पैसे, बहुत ज़्यादा इनकम सोर्स, तो ये सब पर्सनल गोल हो गए, यानी कि आप खुद के लिए गोल बना रहे हैं, आप खुद के लिए गोल बना रहे हैं, खुद के परिवार के लिए गोल बना रहे हैं, तो ये पर्सनल गोल हो गया। लेकिन अगर आपको लीडर बनना है, प्रभावशाली लीडर बनना है, तो आपको एक सोशल गोल, यानी कि ऐसा गोल जिसका संबंध समाज से हो, या जानवरों से हो, या प्रकृति से हो, निस्वार्थ, उसमें आपका कोई स्वार्थ नहीं हो, तो उस गोल को हम लोग महान लक्ष्य कहेंगे। आप प्रकृति के लिए लक्ष्य बना सकते हैं, जैसे इतने पेड़ पौधों में लगाऊंगा। उसके बाद आप जानवरों के लिए कोई भी लक्ष्य लगा सकते हैं, या समाज में किसी चीज़ के परिवर्तन के लिए कोई महान लक्ष्य सेट कर सकते हैं। हम दुनिया में जितने भी महान लीडरों को याद करते हैं, चाहे अब्राहम लिंकन हो, चाहे नेल्सन मंडेला हो, या महात्मा गांधी हो, या जितने भी लीडर का इमेज आपके दिमाग में बनता है, ग्रेट लीडर, विजनरी लीडर, तो उनके पास एक निस्वार्थ लक्ष्य था। अगर आप उनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपके पास एक निस्वार्थ लक्ष्य, यानी कि महान लक्ष्य आपके पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है अगर आप एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं। तो आज से ही अपना एक छोटा सा निस्वार्थ लक्ष्य जरूर रख लीजिए, चाहे वो प्रकृति के लिए हो, चाहे समाज के लिए हो, चाहे जानवरों के लिए हो, चाहे नदी की सफाई के लिए हो, कुछ भी, लेकिन निस्वार्थ, जिसमें आपका पर्सनल कोई भी स्वार्थ ना हो। और नंबर 2 क्वालिटी जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है अगर आप प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं, तो अपने अंदर लीडर को पहचानिए। अब उसी इनर पीस को खोजना है। जैसे यहाँ पर नंबर 1 में हम लोगों ने बात किया है कि एक महान लक्ष्य को तय करें, तो आप अपने अंदर के लीडर को पहचानिए। इसका अर्थ ये होगा कि आप अपने आप से पूछिए, मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा आपके अंदर का आवाज़ सुनिए, आपके अंदर का आवाज़ क्या कह रहा है, मैं किस टॉपिक के ऊपर लेकर चर्चा करूँ, किस टॉपिक से रिलेटेड मैं कार्य करूँ। निस्वार्थ मतलब लक्ष्य, किस टॉपिक से रिलेटेड मैं अपने साथ सेट करूँ। तो अपने अंदर के लीडर को पहचानना है, उस इनर पीस आवाज़ को पहचाना है जो आपकी अंदर की आवाज़ हो। नंबर 3 क्वालिटी, जिम्मेदारी लेना सीखिए और दोष देना बंद कीजिए। आप कभी भी किसी भी लीडर को ध्यान से देखेंगे तो उनके अंदर यह क्वालिटी पाई जाएगी, वो कभी भी दोष नहीं देते हैं, हमेशा जिम्मेदारी लेते हैं। जब आप एपीजे अब्दुल कलाम की लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे तो जो भी गलतियां होती थी रॉकेट बनाने में, इसरो में, तो वो गलतियों का जिम्मेदारी खुद लेते थे कि मेरी गलती है, हम लोग की गलती की वजह से ये गलती हुआ। लेकिन जो भी अच्छी चीज़ होती है तो वो अपने टीम को उसका क्रेडिट दे देते थे। यानी कि जिम्मेदारी लेना सीखिए, स्वीकार कीजिए। जब तक आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक आप खुद को नहीं सुधार पाएंगे। जब तक आप दूसरे को दोष देंगे, तब आप दूसरे को दोष देते रहेंगे तो दूसरे को सुधार नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद के अंदर कमियां देखेंगे तो खुद को सुधार पाएंगे। इसलिए जिम्मेदारी लेना सीखिए और दोष देना आज से बंद कीजिए। नंबर 4 पॉइंट आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, खुद के ऊपर काम करना शुरू कीजिए। खुद के ऊपर काम करने का अर्थ क्या हो गया, आप अपना स्किल पॉलिश कीजिए, स्किल डेवलपमेंट कीजिए। जैसे पर्सनालिटी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, यह सब चीज़ें स्किल डेवलप कीजिए। लर्निंग, अपना माइंड सेट, स्किल सेट, नॉलेज बढ़ाइए। तो ये हो गया खुद के ऊपर काम करना, यानी कि खुद को विकसित कीजिए। आप उतना ही ज़्यादा सफल हो पाएंगे जितना ज़्यादा आप खुद को डेवलप करेंगे, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट करेंगे। इसके लिए आप किताबें पढ़ सकते हैं, आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं, आप अपने माइंड को हमेशा अपडेट रख सकते हैं स्किल के द्वारा, नॉलेज के द्वारा। इसलिए हमेशा अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। बायोग्राफी हो सकता है, सेल्फ हेल्प किताबें हो सकता है, सेल्फ
डेवलपमेंट से संबंधित किताबें हो सकता है, या जो भी लीडरशिप के ऊपर किताबें हैं उसको भी आप पढ़ सकते हैं। नंबर 5 क्वालिटी जो आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल की कला, यानी कि जो कम्युनिकेशन स्किल है अपने अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डेवलप कीजिए, क्योंकि यह एक लीडर की पहचान होती है, कम्युनिकेशन स्किल। और यह स्किल आपको लीडरशिप की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी, कम्युनिकेशन। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कीजिए। और कम्युनिकेशन स्किल में मैं आपके साथ शेयर कर दे रहा हूँ कुछ पॉइंट, 2-3 पॉइंट जो आपको हमेशा किसी के साथ जब आपका कन्वर्सेशन हो, यानी कि बात हो, तो ध्यान रखना है। नंबर 1, आप हमेशा स्माइल के साथ उसके साथ बात कीजिए। नंबर 2, आई कांटेक्ट के साथ बात कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर बात कर रहे हैं और आप इधर देख रहे हैं, इधर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नहीं, आपको उसकी आंख में आंख डालकर बात करना है। और नंबर 3, आपको सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। हमारी 2 कान है, इससे याद रखिए कि सुनना ज़्यादा है और बोलना कम है। और जब भी बोलना है, सुनने के बाद, समझने के बाद कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, उसके बाद बोलिए। तो 2-3 पॉइंट है, आपको कम्युनिकेशन के ऊपर इम्प्रूव करना है, ध्यान रखना है। और अगर आप चाहेंगे तो इसके ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर मैं डिटेल वीडियो भी क्रिएट कर सकता हूँ। और नंबर 6 पॉइंट, लोगों की मदद कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। जब आप लोगों के दिल से मदद करेंगे तो लोग भी आपके साथ ज़्यादा जुड़ेंगे, लोग भी आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। जिम रोहन कहते हैं कि जब आप लोगों को दिल से मदद करते हैं, वो प्राप्त करने में उनकी मदद करते हैं जो वो चाहते हैं, तो लोग भी आपको वो प्राप्त करने में मदद करते हैं जो आप चाहते हैं। यानी कि आप लोगों के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कीजिए, लोग भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में आपका मदद करेंगे। नंबर 7 क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, सकारात्मक सोच अपने अंदर, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। हर परिस्थिति में आपको पॉजिटिव चीज़ें देखनी चाहिए और उसी को लेकर आगे बढ़ना चाहिए। गुलाब का पौधा है, उसमें आप कांटे भी देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे कांटे हैं, लेकिन आप उसके फूल को भी देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत फूल है। यानी कि आप जो देखेंगे आपको देखने को मिलेगा। इसको आप ब्रह्मांड का नियम कह लीजिए, या एनर्जी का नियम कह लीजिए, या इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नियम सेम है। जिस चीज़ पर आप ध्यान देंगे, जिस चीज़ पर फोकस लगाएंगे, वो चीज़ आपके लाइफ में बढ़ जाएगी। आप सकारात्मक चीज़ों पर फोकस लगाएंगे तो आपको लगेगा कि सकारात्मक चीज़ें मेरे लाइफ में बढ़ रही है। आप नकारात्मक चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आपको लगेगा कि नकारात्मक चीज़ें मेरे लाइफ में बढ़ रही है। इसलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक बोलिए और सकारात्मक चीज़ें देखिए। नंबर 8 पॉइंट जो आपको हमेशा अपने अंदर डेवलप करना है, निरंतर सीखते रहिए और दूसरों को सिखाते रहिए, यानी कि सीखिए और सिखाइए। और यह क्वालिटी प्रत्येक सफल व्यक्ति के अंदर होता है, चाहे वो कोई भी हो। सफलता का नाम लेते ही आपके दिमाग में किसी भी व्यक्ति का इमेज बनता हो, उसके अंदर यह क्वालिटी होगी 100% होगी। रीडिंग, सभी सफल लोग लगातार सीखते रहते हैं। बिल गेट्स एक सप्ताह में एक किताब पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट एक दिन में 600 पेज पढ़ते हैं। एलोन मस्क एक दिन में 2 किताबें पढ़ता है। और मैं भी एक सप्ताह के अंदर 1 किताबें पढ़ता हूँ। जितने भी सफल लोग हैं वो सभी लोग पढ़ते हैं। ओशो लगभग 1.5 लाख बुक पढ़े थे। महात्मा गांधी के पास शायद 2 लाख किताबें थी। शाहरुख खान के पास, मैं कुछ ही दिन पहले उनका वीडियो देख रहा था, उनके पास शायद 15,000 बुक थी। यानी कि आप अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। इसको भी फूड देना जरूरी है। हम लोग अपने बॉडी को तो बहुत ज़्यादा फूड देते हैं, लेकिन इसके लिए फूड यही है नॉलेज, किताबें पढ़ना, सीखते रहना। इसलिए इसको भी हमेशा अपडेट करते रहिए। और नंबर 9 क्वालिटी आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए, वह क्या है? तो वह है टीम बनाइए और उनमें लीडर विकसित कीजिए। रेडालियो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रेडालियो, जो उनका किताब है, उसमें वो बोलते हैं कि आप अपने टीम में ऐसे लोगों को डेवलप कीजिए, इस प्रकार से डेवलप कीजिए कि आप ना भी हो तो भी आपके टीम के लोग आपका काम करते हैं। यानी कि जो भी क्वालिटी आपके अंदर है, वो सोचिए कि आपके जैसे लोग आपके टीम में खड़े हों, आपके साथ खड़े हों, तब आपकी ग्रोथ बहुत तेजी से होगी। यानी कि आपने जैसे लोगों को डेवलप कीजिए, अपना कॉपी बनाइए। और नंबर 10 क्वालिटी, अपने कार्य से उदाहरण बनिए। यानी कि अपने कार्य से उदाहरण बनने का अर्थ यह हो गया कि जो भी आप कहते हैं सबसे पहले आप उसको करिए, क्योंकि लोग जो आप कहेंगे वो नहीं करेंगे,
लोग जो आपको करते हुए देखेंगे उसको कॉपी करेंगे। तो जो भी आप अपने टीम के अंदर, आप अपने समाज के अंदर, आप अपने परिवार के अंदर, या आप अपने बिजनेस के जितने भी टीम लोग हैं उनके अंदर जो भी क्वालिटी डेवलप करना चाहते हैं, जो भी कल्चर डेवलप करना चाहते हैं, उसको सबसे पहले खुद के अंदर डेवलप कीजिए। तब आपको देख देख कर वो लोग अपने आप अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करेंगे। जैसे आप बुक रीडिंग करते हैं तो वो लोग भी बुक रीडिंग करना धीरे धीरे शुरू करेंगे, लेकिन शुरुआत सबसे पहले आपको करनी होगी। तो दोस्तों ये रही 10 टॉपिक जो आपको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए अगर आप एक प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं, लोगों के ऊपर अपना प्रभाव छोड़ना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस किताब का ई बुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर मैसेज कीजिए, मैं आपको इसका ई बुक भेज दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर पर। लेकिन अगर आप इसको हार्ड कॉपी में लेकर पढ़ना चाहते हैं तो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध है, वहाँ से भी लेकर आप इसको पढ़ सकते हैं। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।